साउंड फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू द केमिकल्स और वी कैन से एंजाइम्स और वी कैन से ड्यू टू द लिवर ड्यू टू किडनी ड्यू टू द लंग। फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी हाई प्रेशर होगा, ठीक है, तो आपको कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे? टीएफटी, केएफटी एंड लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन जब आपको लो प्रेशर होगा तो आपको टीएसएच एंड फुल केएफटी करना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करे कि ब्लड ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन रखता है हमारे बॉडी में, वो कौन सा आइटम? दैट इज किडनी, ठीक है। आइए हम देखेंगे जो किडनी है किस तरह प्रेशर को मेंटेन कर, किस तरह इंक्रीज करते हैं, किस तरह डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, वो कौन सा चीज है वो देखेंगे हम कि किडनी में वो कौन सा चीज है जिसकी वजह से किडनी प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज प्रेशर, ब्लड प्रेशर, या वी कैन से रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन of BP by renin. These are the enzymes: angiotensin, aldosterone, norepinephrine, epinephrine. फ्रेंड्स, आपको पता है जब जो भी कुछ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट के बाद कहाँ पे पूरी डाइजेशन होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। जब वो किडनी के पास ब्लड पहुंचते हैं, यानी जो कोई भी हम खाएंगे सब्सटेंस, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और वो आखिरकार किडनी तक पहुंचेगा ताकि वो फिल्टर करे इस ब्लड को साफ करे, ठीक है। आपने सुना होगा कि किडनी filtrates the blood by unit called as nephron, nephrotic structure, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉनिक फिल्ट्रेशन, ठीक है। आपको पता होगी नेफ्रॉन किस तरह की? दैट इज Bowman's capsule. Bowman's capsule contains lot of blood capillaries. ब्लड एक छानी की तरह होता है जो इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। यहां से आते हैं एफरेंट आर्टरी, ठीक है। एफरेंट आर्टरी जो इम्प्योरिटीज लाते हैं ब्लड के साथ, आरबीसी, साल्ट्स, वाटर वगैरह। एफरेंट आर्टरीज, एफरेंट रीनल एफरेंट आर्टरीज, और यहां से निकलता है इफरेंट आर्टरीज, रीनल इफरेंट आर्टरीज, ठीक है। और जब ब्लड यहां से साफ हुआ, यहां से इम्प्योरिटीज आए ब्लड के साथ, यहां साफ हुआ ब्लड, और जो साफ ब्लड है वो यहां से इफरेंट आर्टरी के जरिए निकला और हमारी बॉडी को सप्लाई होगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वो यहां से निकले, वो नेफ्रॉन ने फिल्टर किया, दैट इज वो डिसेंडिंग हेनरीज लूप में चली गई, ठीक है। और उसके बाद है असेंडिंग लूप, असेंडिंग हेनरीज लूप, और डिसेंडिंग हेनरीज लूप। डिसेंडिंग जो हेनरीज लूप होता है, डिसेंडिंग हेनरीज लूप, ये हो गया असेंडिंग हेनरीज लूप, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो डिसेंडिंग हेनरीज लूप है, यहाँ पे 80% साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, आउटसाइड की तरह 80%, और जो बाकी वाटर होता है, साल्ट होते हैं 20%, वो चले जाते हैं इस असेंडिंग हेनरीज लूप में। कितना? 20%। और फ्रेंड्स, जब ये असेंडिंग हेनरीज लूप के एंड में पहुंचता है, वहां पे सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सोडियम को लव करते हैं, जो सोडियम को कैच करते हैं, ठीक है। यानी ये सोडियम को लव करते हैं, इसलिए सोडियम को कैच करते हैं, सोडियम को आगे जाने नहीं देते, यानी सोडियम को यूरिन के साथ जाने नहीं देते। ये क्या करते हैं? ये इनको कैच करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड है मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। ये सोडियम को खींचता है, ये जो 20% रह गई अपनी तरफ खींचता है। और जो मैकुला डेंसा ये क्या करता है? ये और सेल्स को एक्टिवेट करता है, और सेल्स होते हैं यहाँ पे जिनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। और इन सेल्स को जब ये एक्टिवेट करता है, ये जो सेल्स होते हैं इनका नाम क्या है? प्रोकैन्सन सेल्स, प्रोकैन्सन
सेल्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट था और इसने नाम दिया इनको प्रोकन्सन। इसने एक्टिवेट किया सेल्स को, प्रोकन्सन सेल्स को, और इन प्रोकन्सन सेल्स ने क्या किया, इन्होंने रिलीज कर, यानी रेनिन रिलीज किया। अब ये जो रेनिन है ये ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन में चला गया कौन सा, रेनिन, ठीक है। ये आर है, ठीक है। अब आर आर ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसीलिए जब भी किसी को ब्लड प्रेशर कम होता है उसका रेनिन कम निकलता है, कहां से, किडनी से। अगर उसका प्रेशर हाई होता है तो उसका रेनिन जो है वो ज्यादा निकलता है, कहां से, किडनी से। किस वजह से, साल्ट की वजह से। इसलिए जब किसी को ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको साल्ट टैबलेट्स दी जाती है ताकि उसकी जो प्रोकन्सन सेल्स है वो रेनिन को इंक्रीज करे और उस वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करे, ठीक है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बेस्ट ऑर्गन होता है, इम्यूनिटी ऑर्गन, दैट इज लीवर। लीवर क्या करता है, ये होता है लीवर। लीवर क्या करता है, वो प्रोटीन को छोड़ता है, दैट इज एंजियोटेंसिन, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन में आया एंजियोटेंसिन और इस पे अटैक हो गया कौन, रेनिन, और इस अटैक की वजह से ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो एक्टिवेट हो गया ड्यू टू अटैक ऑफ रेनिन, और तब तक ये डीएक्टिवेट है जब तक इस पे रेनिन एक्ट नहीं होता, और ये बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है। और जब इसने एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाया, ये जो ब्लड सर्कुलेशन ये लंग्स पे पहुंच गई। लंग्स पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचती है किस लिए, प्यूरिफिकेशन के जो एल्वेओलाई होते हैं जहां एक्सचेंज ऑफ दिस ब्लड सब, जो जहां पे एल्वेओलाई पे ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं लंग में, वहां पे ये जो एंजियोटेंसिन जो पोस्टिंग ये ब्लड के साथ वहां पहुंच गया और इसने बनाया एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड निकला। अब फ्रेंड्स हमें पढ़ना है एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, अब ये बन गया जब ब्लड सर्कुलेशन लंग तक पहुंच गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, अब इसके कौन से फंक्शन, दैट इज वासा कंस्ट्रक्शन, वासा कंस्ट्रक्शन। ये वासा कंस्ट्रक्शन करता है, ये ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करता है, ब्लड वेसल का वॉल्यूम कम करता है, ठीक है। असली आप किस तरह, जब आप कोई पाइप लेंगे जो मोटी, जो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें पानी की जो वेलोसिटी होती है, पानी की स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो आप आधी इंच वाली या पौने इंच वाली, 1.5 इंच वाली पाइप लोगी उसमें पानी का फ्लो जो होता है वो ज्यादा होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए क्या कहते हैं वासा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कैपिलरीज या ब्लड वेसल जो होता है उनका वॉल्यूम कम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये कहां पर पहुंचता है, अल्डास, दैट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर होता है, पढ़ा होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स इसके नीचे होता है, इसके अंदर होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन जरिए कहां पहुंचता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में। कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड कहां पे पहुंच गए, एड्रेनल कॉर्टेक्स में, और जिसको हम कहते हैं ज़ेना ग्लैम्ब्यूल, ठीक है। ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, ये यहां से रिलीज करता है। जब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्टिव होता है, ये यहां से रिलीज करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है। ये एड्रेनलिन को रिलीज कर, और जो एड्रेनलिन ये क्या करता है, ये क्या करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये जो एड्रेनलिन है ये इस एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये यहां जीन के साथ मिलता है, फर्स्ट जीन, सेकंड जीन, थर्ड जीन। जब ये एड्रेनलिन फर्स्ट जीन के साथ मिल जाता है तो ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, यानी यहां पे ये क्या करता है, सोडियम अंदर ले जाना, पोटेशियम बाहर के लिए। और सोडियम तब ले जाता है जब अंदर सेल को सोडियम की कमी होती है, तब सोडियम अंदर जाता है और जो पोटेशियम होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और फ्रेंड्स तब भी
सोडियम अंदर जाएगा जब अंदर सेल को सोडियम कम होगा, और जो इंटेस्टाइनल सेल का आउटर साइड होता है वहां पे सोडियम ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा होगा। और उसके बाद ये दूसरे जीन के साथ मिल जाता है, इसके बाद दूसरे जीन के साथ मिल जाता है, ठीक है, और वहां क्या करते हैं, सोडियम आउट पोटेशियम इन, ठीक है, जब ये थर्ड जीन के दूसरे जीन के साथ मिल जाता है। और ये सोडियम कब अंदर जाएगा, कब बाहर आएगा, जब अंदर सेल्स को दिस सेल्स को सोडियम अंदर ज्यादा होगा, और जो ल्यूमन होगा, जो इंटरस्टाइशियल सेल होगी, जो सेल का आउटर साइड होगा, वहां पे पोटेशियम ज्यादा होगा, और ये क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ ले जाता है। सो फ्रेंड्स, व्हेन सोडियम इज हाई इन वाटर, ठीक है, जब सोडियम पानी में ज्यादा होगा तो ये कहाँ, ये सेल की तरफ चला जाता है। और कहाँ पे ज्यादा होता है, जब जब नेफ्रॉन में 80% 80% 80% क्या था, ये साल्ट था, यानी यहाँ पे जब ये ज्यादा था तो ये कहाँ, ये अंदर की तरफ लिया किसने, डिस्टिलिंग हेनरीज डुक ने, ठीक है, और यहाँ पे कम है, ठीक है, और यहाँ पे कम, यहाँ पे भी 20% है, ठीक है, और यहाँ पे इसने अंदर खींचा, ठीक है, इसने बाहर लिया, इसने अंदर खींचा। यही कि जब बाहर ल्यूमिन में साल्ट ज्यादा था और सेल में कम था, ये चला गया कहाँ, सेल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन रीचेस टू द हाइपोथैलेमस secrete wire secrete ADH, anti-diuretic hormone, and yeah, we can say vasopressin or stimulate sodium channels by the help of pituitary gland। और ये जो सोडियम चैनल्स सिक्रीट होते हैं, ये सोडियम को इंक्रीज कर देता है, ताकि जो पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स, जब कोई दौड़ता है उसमें ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होते हैं। या किसी को गुस्सा आता है, उसको एनर्जी लॉस होते हैं, शिवरिंग होते हैं, पसीना आता है, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन या वो कैन से एल्डोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है, ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेंज करता है। यानी जब इसमें पानी ज्यादा होगा, साल्ट कम हो गए, तो उस टाइम ब्लड जो उस टाइम जिस फिल्ट्रेशन होगी वो एक तरफ होगी, जब लेकिन जब पानी कम होगा, साल्ट कम हो गए, उस टाइम ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो अलग होगी। यानी जब साल्ट या वाटर ज्यादा होगी तो ब्लड फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, और जब दिस साल्ट कम होंगे, पानी कम होगा, तो ब्लड फिल्ट्रेशन कम होगी, इसलिए प्रेशर कम होगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब हम ज्यादा पानी पिएंगे, ठीक है, ज्यादा साल्ट खाएंगे, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ जो ब्लड फिल्टर होता है कहाँ पे, किडनी में, ये ज्यादा फिल्टर को, ये ज्यादा ब्लड को तेज तेज फिल्टर करेंगे, और ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो गया है। गर्ज है कि हमें ये जो केमिकल्स है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन, ये प्रेशर को किस तरह इंक्रीज करते हैं, या वी कैन से हाउ लंग, हाउ किडनी, हाउ दिस लिवर इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये जो ऑर्गन्स है हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि इसने रिलेटेड बनाया है कि हमारे ब्लड प्रेशर, मैंने पास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसको लिवर में भी डैमेज हो सकता है, हार्ट में भी डैमेज हो सकता है, किडनी में भी डैमेज हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना होगा, आप अपने ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करें। कैसे? एक तो पानी से, दूसरा के साल्ट मकदार जो है वो अच्छी मात्रा में खानी है, ठीक है। लेकिन कोई अब क्वेश्चन है कि अगर हम ज्यादा साल्ट खाएंगे वो मुजिर है, स्टूल्स बनने के चांसेस है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ जो जहाँ नेफ्रॉनिक फिल्टर्स होते हैं वेमेन्स कैप्सूल में, यहाँ पानी पानी के साथ साथ साल्ट भी एब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टोन्स बनने के खतरे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यू कैन इंक्रीज योर, यू कैन कीप योर ब्लड, यू कैन मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, it is in your hands. This was the topic, how blood pressure is maintained by chemicals that renin, angiotensin, aldosterone, norepinephrine, epinephrine.